ईशान देव सवितर दुरितानि परासो यद्भद्रं तन्नयासो। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 21वें सूक्त के व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 6 मंत्र हैं। मंत्र दशादश हैं गृत्समद, देवता हैं इंद्र तथा छंद हैं जगति और त्रिष्टुप। अब इस ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 21वें सूक्त के पहले मंत्र के शीर्षक से परिचित हो लें। इस मंत्र का शीर्षक है सर्वजयी इंद्र को सोमपान प्रदान करो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। विश्वजिते धनजिते स्वर्जिते सत्राजिते रजित उर्वराजिते अश्वजिते गोजिते अब्जिते भरेन्द्राजसोमयी यजता जहर्यताम्। इस पहले मंत्र में ऋषि याजकों से, यज्ञकर्ताओं से इंद्र की महत्ता का वर्णन कर रहा है, क्योंकि जब तक हम किसी वस्तु या विषय की महिमा का प्रभावपूर्ण वर्णन नहीं करते हैं तो उसके प्रति सामान्य का विश्वास नहीं हो पाता है। क्योंकि जाने बिनु न होए प्रतीति और बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। किसी वस्तु में किसी का आकर्षण हो, इसके लिए आवश्यक है कि उसके गुणों से प्रथम परिचय कराया जाए। तो इंद्र जो है वो सर्वजयी है, सर्वद्रष्टा है, सर्वतंत्र स्वतंत्र है। इसलिए उस सृष्टि संचालक, उस सर्वोत्कृष्ट देव की महत्ता को जानो और जानकर उसको सोमपान अर्पण करो। उसका जो प्रिय नैवेद्य है, जिससे वो प्रसन्न होता है, उसे प्रदान करो। तो भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? जो कुछ हुआ पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति। जो कुछ उसको कोई प्रेम पूर्वक देता हो, सब प्रिय हो जाता है। तो वैसे इंद्र तो एक सूक्ष्म शक्ति है, लेकिन फिर भी जब उससे जोड़ा जाता है तो सूक्ष्म भी स्थूल बन जाता है। तो इस तथ्य को हम ध्यान में रखें। और वैदिक युग का सर्वश्रेष्ठ पेय जो था वो सोम था। वो पौष्टिक और सात्विक आहार था। तो अपने प्रिय को वही वस्तु दी जाती है जो सर्वप्रिय हो। तो इन सब तथ्यों को ध्यान में रखकर हम अर्थ जगत में प्रवेश करें। तो याजकों से इंद्र की महिमा का वर्णन करते हुए ऋषि कह रहा है कि भो याजका, हे यजमानो, याजको, यज्ञकर्ताओं, इंद्रम प्रति, इंद्र के लिए सोमम भर, सोम रस को भरपूर प्रस्तुत करो, क्योंकि वह उसको परम प्रिय है। तो वो इंद्र कैसा है इसे जान लीजिए।
वह इंद्र विश्व जीते, विश्व को जीत लेने वाला है। शक्ति में इतना प्रबल है कि विश्व जीते। वो संसार भर के समस्त प्राणियों को, वस्तुओं को जीत लेने वाला है। और धन जीते, वो यावत धन है धरती पर, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, उन सब का विजेता है। अथवा जो मानवता के विरुद्ध शत्रु हैं, जो उनका भी शत्रु है, उसके धन को जीत लेने वाला है, उनसे छीन लेने वाला है। और स्व जीते, वह सुख साधनों का विजेता है। इस प्रकार से वो परम महान है। यही नहीं, वो सत्रा जीते, संगठित शत्रु की सेनाओं को भी परास्त कर जीत लेने वाला है। निर्जिते, महान लोगों को अपने करुणा कटाक्ष से जीत लेने वाला है। और वह उर्वरा जीते, उर्वरा भूमि को भी जीत लेने वाला है। वह अश्व जीते, अश्वधन को भी जीत लेने वाला है। गो जीते, गोधन को भी जीत लेने वाला है। अप जीते, अप माने जल, जल जो कि जीवन का आधार है, उसको भी वह जीत लेने वाला है, अपने वश में कर लेने वाला है। इस प्रकार से इंद्र सर्वगुण संपन्न है, विश्व विजेता है। उससे हट करके कोई अपने अस्तित्व को रख नहीं सकता है, यह कथन है। तो हे याज को, समस्त विश्व को जीतने वाले, धन शत्रु धन को जीतने वाले, संगठित शत्रु सैनिक को जीतने वाले, वीर पुरुषों को जीतने वाले, अपने गुण, अपने शक्ति आदि के आधार पर उर्वर भूमि को जीत लेने वाले, गोधन, गजधन, बाजधन आदि को भी जीतने वाले, वृत्तासुर द्वारा रुके हुए जल को मुक्त करने हेतु उन सबको जीत लेने वाले, इस पूज्य इंद्र के निमित्त उसे परम प्रिय तेजस्वी सोम रस को प्रदान करो, ऐसा मेरा अनुरोध है। इसका पद्य रूपांतरण है: विश्वजयी धनजयी संगठित जो जन पर जय पाए, भूमि उर्वरा जीते, जीते घोड़े जीते गाय, वृत्तासुर रोधित जल जीते, जो महान बलवान, करो याजकों जय इंद्र को उत्तम सोम प्रदान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 21वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गृत्समद, देवता हैं इंद्र, छंद है जगति और शीर्षक है वीर विजयी इंद्र की स्तुति। अब संबंधित मंत्र का प्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विभवे विभंगाज बन्वते शाल्हाज सहमानाज वेधसे, विग्रजे वन्मजे दुष्टरे दवे सत्रासाहे नम इंद्राज वाचता। इस दूसरे मंत्र में इंद्र की महत्ता का वर्णन करते हुए उसकी स्तुति करने की सम्मति ऋषि द्वारा दी जा रही है। वह जो याज्ञिक हैं, याजक हैं, यजमान हैं, उनको यह सम्मति दे रहा है कि इंद्र की भक्ति करो, उसके प्रति हव्यार्पण करो,
स्तुति करो, और क्यों उसकी स्तुति की जाए इसके लिए जो ऋषि है वो उसके इंद्र के गुणों का वर्णन कर रहा है, और लगभग उसके जितने विशेषण है उससे सब में चतुर्थी है। चतुर्थी संप्रदान के अर्थ में, देने के अर्थ में लगती है, प्रयुक्त होती है। तो हे आज को वह इंद्र जो कि अभिभुवे, जो कि शत्रुओं को अभिभूत करने वाला, परास्त कर देने वाला है, उसके लिए अभिभंगाय, और जो उन्हें अंगभंग कर देने वाला है, तोड़ डालने वाला है, उसके लिए वन्वते उषा दहाय, धन लूटने वाले शत्रुओं को जो असह्य है, यानी जिसका तेज बल जो लुटेरे हैं वो सहन नहीं कर सकते हैं, उस इंद्र के लिए सहमानाय, स्वयं शत्रुओं के आक्रमणों का सामना करने वाले के लिए, वेधसे माने उस बुद्धिमान इंद्र के लिए, तुविग्रह, तो भी कहते हैं मोटे को, और ग्रीवा गर्दन, तो जिस इंद्र की गर्दन मोटी है, यानी वो गर्दन मोटी होने का मतलब हुआ कि पुष्ट शरीर वाला है, तो उस तुविग्रह मोटी गर्दन वाले इंद्र के लिए वन्हय, वन्य कहते हैं वहन करने वाला। अग्नि को वन्ही इसलिए कहा जाता है कि वो देवों तक हव्य वहन करने वाला है। तो यहाँ वन्ही चतुर्थी है वन्हय, तो वह अग्नि के लिए ही वरण जो कुशल क्षेम का वहन करता है उस इंद्र के लिए कहा गया है। तो उस मोटी गर्दन वाले हृष्टपुष्ट इंद्र के लिए और वन्हवे कुशल क्षेम को वहन करने वाले इंद्र के लिए दुह तरीतवे सत्रासाहे, शत्रुओं के लिए संगठित होकर के भी जिसको हराना कठिन है, ऐसे इंद्र के लिए हे याजको तुम नमः वोचत, नमः वोचत माने नमन पूर्वक स्तोत्रों को कहो। तो नम्र बन करके ऐसे इंद्र के लिए स्तोत्र माने उसके स्तुति मंत्र का उच्चारण करो। तो सारी विशेषताएं बताई गई हैं कि हे याजकों, शत्रुओं को परास्त करने वाले इंद्र के लिए, उन्हें छिन्न भिन्न कर देने वाले इंद्र के लिए, लुटेरों को असह्य जो है ऐसे इंद्र के लिए, यानी जिसके तेज प्रताप को, बल को चोर लुटेरे उचक्के जो अपने को बड़ा प्रबल मानते हैं, वो उसके तेज प्रताप और शक्ति को सहन नहीं कर सकते हैं, ऐसे इंद्र के लिए, शत्रुओं के आक्रमणों को स्वयं अकेले झेले लेने वाले, उसका सामना कर लेने वाले इंद्र के लिए, जो शत्रुओं से अजय हैं ऐसे इंद्र के लिए, पुष्ट ग्रीवा वाले इंद्र के लिए, संगठित होकर शत्रुओं का सामना करने वाले इंद्र के लिए, हे याजकों तुम नम्रता पूर्वक स्तुति पाठ करो। पद्य रूपांतरण है, जो अर्य को परास्त कर उनको छिन्न भिन्न कर देते, जो अर्य को परास्त कर उनको छिन्न भिन्न कर देते, जो लुंठक को असहनीय जो लुंठक के असहनीय आक्रमण स्वयं सह देते, जो अजय अर्यों से करते युद्ध संगठित होकर नमन पूर्वक करो इंद्र की स्तुति हे याजक वर। ओम वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 21वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं ग्रीष्मद, देवता है इंद्र और छंद है जगती। सब प्रतिपाद्य है इंद्र के पराक्रम का कथन।
अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सत्रासाहो जन भक्षो जनम सहश्च मनो यद्मो अनुजोषमक्षितः वृतञ्जयः सहुरभिक्ष्वारित इन्द्रस्य वाचं प्रकृतानि वीर्या। इस तीसरे मंत्र में इंद्र के गुणों का और पराक्रम का वर्णन है, क्योंकि वही बात है कि जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। जब तक हम किसी के गुणों की, उसके महत्ता को नहीं जान लेते हैं, तब तक उसके प्रति भावना जो है वो भक्ति वाली नहीं उभर पाती, क्योंकि सदैव वजन की कीमत होती है, महत्ता की कीमत होती है। सामान्य को या जो निर्बल है उसको कोई पूछता नहीं है। तो इसलिए जिसके प्रति लोगों को आकर्षित करना है, पहले उसकी महत्ता का वर्णन आवश्यक है। इसलिए ऋषि जो है वो याजकों को कह रहा है कि इंद्र की महत्ता को बताओ और लोगों में उसके प्रति आप भक्ति जगाओ। तो इंद्र कैसा है, उसके कृत्य कैसे हैं। इंद्रस्य कीर्त्यानि वीर्या प्रवोचम। इंद्र के कृत्यानि माने कृत्यों को, और उसके वीर्या माने वीर्य को, बल पराक्रम को, प्रवोचम माने मैं ऋषि वर्णन करता हूँ। हे याजकों, तुम सुनो और उसका प्रचार प्रसार करो। इंद्र कैसा है, सत्रासाह, संगठित होकर के युद्ध करने वाला है, अथवा संगठित शत्रुओं से भी युद्ध करने वाला है। जनभक्षा, वो मनुष्यों द्वारा संभजनीय है, यानी उसका भजन करना, उसको स्वीकार करना मनुष्यों के लिए आवश्यक है, क्योंकि वह महान है और महान की स्वीकृति होनी चाहिए। अब यहाँ पर जनभक्षा है, तो भक्ष शब्द तो होता है किसी को खाए जाना, भक्षण कर लेना। तो जनभक्षा तो अगर हम सामान्य रूप से देखेंगे तो ये हो जाएगा, तो जनभक्ष है, मनुष्यों को खा जाने वाला है। लेकिन नहीं, इससे हमें थोड़ा भाषा विज्ञान की तरफ जाना पड़ता है। देखो, भक्ष का अर्थ होता है, वैसे सामान्य जो प्रचलित अर्थ है वो तो यह है कि भक्ष लेना, खा लेना, भक्षण कर जाना। लेकिन भक्षण क्यों किया जाता है, क्योंकि वह भजनीय है। हम जो स्वीकार्य होता है, प्रिय होता है, हमारा कार्य पूरक होता है, उसी को हम भजते हैं, उसी को ग्रहण करते हैं, उसी का भक्षण करते हैं। तो भक्षण भजनीय से ही बना है, क्योंकि हमें जो प्रिय है उसी को तो हम खाएंगे, अब प्रिय को नहीं खाएंगे। तो भक्ष माने भजनीय, जो हमें उत्तम लगे, श्रेष्ठ लगे, भजनीय लगे, आकर्षक लगे, तो वह ही हमारा भक्ष है। तो वो जनभक्षा का तात्पर्य हुआ कि वह मनुष्यों द्वारा संभजनीय है, स्वीकरणीय है। तो ऐसा इंद्र जो कि सत्रसाह, संगठित होकर युद्ध करने वाला अथवा संगठित होकर युद्ध करने वालों को पराजित करने वाला है, जो जनभक्ष है, यानी जनों मनुष्यों के द्वारा संभजनीय है, स्वीकरणीय है। जन्म सह च्यवना, जो कि शत्रुजनों को हराने वाला है। च्यवन हमारे उनको पीछे पिछाड़ देने वाला है। च्यवन कहते हैं जो टपक पड़े, चू पड़े, तो वो च्यवन करता है, यानी इसका मतलब शत्रुओं को वो पछाड़ देने वाला और उनको गिरा देने वाला है, चित कर देने वाला है। तो जन्म सह च्यवन, वो शत्रुओं जनों को हराने वाला है, उन्हें पीछे खदेड़ देने वाला है। योद्धमा, वो योद्धा है,
जोशम अनु उक्षित सोत्साह सोम पान करने वाला है। वृत्तम क्षय सहुरी, वृत्त कहते हैं घेरा, जो घेरा डालकर आक्रमण करने वाले शत्रुओं को क्षय मार डालने वाला है, उनके प्राण हरण करने वाला है। और सहुरी माने तेजस्वी है। जो इंद्र विक्षु आरिता, विक्षु कहते हैं प्रजा को, आरिता कहते हैं पालन करने वाला। तो जो इंद्र प्रजापालक है, ऐसे इंद्र के कृतानि कर्मों को, वीर्या माने वीर्य को, पराक्रम को, प्रवोचम मैं तुमसे कह रहा हूँ, और इसको जान करके इंद्र के प्रति भक्ति भावना समर्पित करो, उसके अनुयायी बनो। तो हे याजकों, जो इंद्र जनहित में संगठित होकर युद्ध करने वाला है, जो शत्रुओं को परास्त कर पिछाड़ कर उन्हें खदेड़ देने वाला है, जो सोत्साह सोमपान करने वाला है, शत्रुहंता है, योद्धाओं को परास्त करने वाला है, प्रजापालक है, ऐसे इंद्र के पराक्रमों का वर्णन मैं, यशोगान मैं तुमसे कर रहा हूँ। और उसकी महत्ता समझ करके तुम उसके प्रति श्रद्धा रखो, भक्ति भावना रखो, उसका स्वागत करो, समर्पण उसके प्रति करो, भक्ति करो। पद रूपांतरण है, जो इंद्र जो जनहित में संगठित शत्रु से देता है संग्राम छेड़, जो जनहित में संगठित शत्रु से देता है संग्राम छेड़, जो दुश्मन को करके परास्त उनको देता पीछे खदेड़, जो अरिहंता है प्रजापाल करता रुचिपूर्वक सोमपान, उस वीर इंद्र के रण कौशल का करो याजकों यशोगान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 21वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं ग्रीष्मद, छंद है जगति, देवता है इंद्र, प्रतिपाद्य है इंद्र के पुरुषार्थ का वर्णन। अब संबंधित मंत्र का प्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अमानुदो वृषभोदोधको वदोदं भैरविश्वो असमष्टकाव्यः रत्रचोदश्नथनो वीर्यतस्पृधरेन्द्रस्य यज्ञ उषसस्मज्जनत। इस चौथे मंत्र में इंद्र के उत्तम गुणों का कथन किया गया है और उसके प्रति भक्ति का संदेश दिया गया है। ऋषि कह रहा है कि हे याजकों, जो इंद्र है वह कैसा है? अनानुदह, दान देने में अग्रगण्य है, जिससे आगे बढ़कर कोई दान नहीं दे सकता है। और वह इंद्र कैसा है? वृषभा, बड़ा बलवान है। वृषभ माने वैसे बैल होता है, लेकिन वृषभ माने बलवान है। बलवान इसलिए बलवान है, इसीलिए बैल को मतलब वृषभ कहा गया है, क्योंकि वो भार से लदी हुई गाड़ी खींचता है, जमीन को जोतता है, और वो सब बल से ही संभव, इसे वृषभ कहा जाता है। वृषभ का अर्थ होता है वर्षा करने वाला। तो दोनों अर्थ इंद्र के लिए है। इंद्र वृषभ है यानी बलवान है, और वर्षक है, जल वर्षण कराने वाला है, संपत्तियों को वृक्ष की तरह चारों ओर भक्तों में, प्राणियों में बिखेर देने वाला है, ताकि उनका जीवन अभाव से रहित होकर के आगे बढ़ सके। वह इंद्र ऐसा है। और कैसा है? दोधता बधा, दोधता माने जो संसार को कंपित किए हुए हैं, दोधता माने हिलाए हुए हैं, डगमगाए हुए हैं, कंपायमान किए हैं, ऐसे दुष्टों का वध करने वाला है। और गंभीरा ऋष्व, वह इंद्र बड़ा गंभीर है,
ऋष्व माने ऋषि के गुणों से परिपूर्ण है, यानी महान है। असमस्त काव्य, वो असाधारण रचनाकार है। रध्र 14 माने समृद्धियों का प्रेरक है। शनथना शत्रुओं का संहारक है। वीडिता माने देह अंगों वाला है, पुष्ट शरीर वाला है। पृथु माने बड़ा व्यापक है। सुयज्ञ, वो श्रेष्ठ यज्ञ करने वाला है। मतलब इंद्र भी यज्ञ कर रहा है। तो कई बार हम लोग कह चुके हैं कि यज्ञ जो है वो पहले देवों ने ही किया, और सारे देवता यज्ञ ही कर रहे हैं। सूर्य हैं किरणों के द्वारा, प्रकाश के द्वारा, और चंद्र हैं वो भी, वायु हैं, सब यज्ञ ही तो कर रहे हैं। उनका कोई स्वार्थ नहीं है, फिर भी वो संसार के हित में लगे हैं। तो यज्ञ वही है जो निस्वार्थ भाव से हो और लोक हित में हो। तो इंद्र जो है वो यज्ञशील भी है। ऐसा नहीं कि इंद्र केवल यज्ञ में दौड़ा रहता है कि हमको सोमपान मिल जाए, हमको यह मिल जाए, वो मिल जाए, हविष्यान्न मिल जाए, इसीलिए नहीं। वो स्वयं यज्ञशील है, स्वयं संसार का हितैषी है और निस्वार्थ हितैषी है। इसलिए उसको यहाँ पर उत्तम यज्ञ करने वाला कहा गया है। तो वह इंद्र याज्ञिक है। शनथना शत्रु संहारक है। वीडिता दृढ़ अंगवाला है। पृथु माने बड़ा व्यापक है। सुयज्ञ माने उत्तम यज्ञ को करने वाला है। और ऐसा इंद्र एक बहुत बड़ा कार्य सृष्टि के लिए करने वाला है। वो क्या है? इंद्र उषसः स्वः जनत। इंद्र ने उषाओं को और सूर्य को जनत माने उत्पन्न किया, प्रकट किया, जिससे जगत कल्याण हुआ। तो इंद्र जो है वो सर्वोत्तम दानी है, बलशाली है, दुर्धर्ष शत्रुओं का संहारक है, महान है, असाधारण कार्य कुशल है, समृद्धियों का प्रेरक है, शत्रुहंता है, पुष्ट अंगों वाला है, प्रसिद्ध उत्तम कर्म करने वाला है। ऐसे इंद्र ने संसार के हित में अपने सामर्थ्य से उषाओं और सूर्य को प्रकट किया है। इस प्रकार से वो इंद्र परम महान है। पद्य रूपांतरण है। सर्वोत्तम दानी बलशाली दुर्धर्ष शत्रुदल संहारक। इंद्र सर्वोत्तम दानी बलशाली दुर्धर्ष शत्रुदल संहारक, गंभीर महान असाधारण कर्मों के कर्ता उद्धारक, धन प्रेरक, अरिहंता प्रसिद्ध, पुष्टांग श्रेष्ठ कर्ता महान, प्रगटाया सूर्य उषाओं को, यह इंद्र बड़ा सामर्थ्यवान। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 21वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषिमत देवता इंद्र और छंद जगती है। विषय का प्रतिपाद्य है ज्ञानी कर्म द्वारा इंद्र को प्रसन्न कर यथेष्ट प्राप्त करें। संबंधित मंत्र का अब सत्सर पाठ हो जाए। यज्ञेन दातुमप्तरो विविद्रवेधिया हिन्वाना उषिजा मनीषिणाः अधिस्मरा निषदागा अवस्यम इन्द्रे हिन्वाना द्रविडान्याशदा। इस 5वें मंत्र में इंद्र की भक्ति से तमाम लोगों ने सिद्धियां प्राप्त की, इसका कथन है। यह इसलिए कहा जा रहा है कि भाई शक्तिशाली तो बहुत है, उसमें अपार शक्ति है, धनी है, सर्वसमर्थ है, लेकिन क्या उसने किसी को कुछ दिया भी और कुछ लोगों ने उससे प्राप्त भी किया? तो अब आवश्यक है इस बात को बताना कि कोई बड़ा समर्थ है, लेकिन अगर वो देता नहीं है तो फिर उसका सामर्थ्य जो है वो अधूरा है। तो इसीलिए इस मंत्र में बताया जा रहा है कि इंद्र से बहुतों ने समृद्धि प्राप्त की है और बहुतों ने प्रेरणा प्राप्त की है, बहुतों ने अपने गंतव्य को, अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है और सुखी और संपन्न जीवन बिताया है। इसलिए इंद्र अस्तुत्य है। तो
धियः हिन्वाना, धियः यानी विचारपूर्वक स्तुतियों को करते हुए, उषियः माने समृद्धि की कामना करने वाले लोगों ने, अप्तुरः माने शीघ्रता से कर्म करने वाले लोगों ने, मनीषः माने बुद्धिमानों ने, यज्ञेन माने यज्ञ कर्म के द्वारा, गातुम विविधे योग्य मार्ग को जाना, यानी उन्हें कहाँ जाना चाहिए, उनका गंतव्य क्या है, किस रास्ते को अपनाकर वे कल्याण तक पहुँच सकते हैं, इस बात को लोगों ने इंद्र के माध्यम से जाना है। इंद्रे गाह हिन्वाना, इंद्र के लिए स्तुतियाँ करते हुए, गाह माने देखिए गा तो गाय को भी कहते हैं, गाय वाणी को भी कहते हैं, गाय पृथ्वी को भी कहते हैं। गो शब्द जो है इन सब अर्थों में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ गाह जो है माने वाणी के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इंद्रे गाह हिन्वाना, इंद्र के लिए गाह माने स्तुति वाणियों को उच्चरित करते हुए, यानी उसकी स्तुति करते हुए, अवश्यवः अपने रक्षा की इच्छा करने वालों ने अपना अभीष्ट प्राप्त किया है। अभिस्वराह निषदाह, इंद्र की स्तुति द्वारा उनके पास रहकर द्रव्यानि धनों को लोगों ने प्राप्त किया है। तो इंद्र की भक्ति इसलिए आवश्यक है कि इंद्र जो है वह शक्तिमान के साथ साथ दानी भी है, प्रदायक भी है, और उसने अपने भक्तों का उद्धार किया है, उन्हें यथेष्ट प्रदान किया है आदि आदि कह करके ऋषि जो है इंद्र के प्रति लोगों की भक्ति को, भावना को आकर्षित इस मंत्र के द्वारा किया है। तीव्र गति से कार्य करते हुए ज्ञानी जन समृद्धि की कामना से शेष यज्ञ कर्मों में निज को संलग्न करके ज्ञानी जन इंद्र की स्तुति करते हुए अपने गंतव्य तक, अपने उद्देश्य तक पहुंच गए हैं। वे निरापद या निर्विघ्न मार्ग को प्राप्त किए हैं, ज्ञान को प्राप्त किए हैं, और स्तुतिरत ऐसे लोग इंद्र के सानिध्य में धन वैभव को प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए इंद्र सर्वथा भजनीय है, इंद्र शक्तिमान है, साथ ही साथ दाता महान है। तो इसका पद्य रूपांतरण है, श्रेष्ठ कर्म के फलस्वरूप निज को संपन्न बनाने, श्रेष्ठ कर्म के फलस्वरूप निज को संपन्न बनाने द्रुत गति से चेष्टा रत थे, शुभ श्रेष्ठ कर्म निपटाने, स्तुतिरत सत्कर्म निरत गंतव्य स्वतः पहचाने, सफल हो गए श्रेय प्राप्ति में ज्ञानी कर्म दीवाने। तो इंद्र से जो जो लाभ मिला है लोगों को, उसका कथन है इसमें। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 21वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं कृष्णमत, देवता हैं इंद्र, और छंद है त्रिष्टुप। इंद्र धन वैभव प्रदान करें, आरोग्य प्रदान करें, वाणी में मिठास भरें, यह इस मंत्र का वर्ण विषय है। इन्द्रश्रेष्ठानि द्रविणानि देहि चित्तन्दक्षस्य सुभगत्वमस्मे पोषं व्रजीणामरिष्टन्दनोनां स्वात्मानं वादस्सु दिनत्वमह्नाम्। इस छठे मंत्र में इंद्र ने अपना मंतव्य प्रकट किया है, और संपन्नता, कार्यकुशलता के साथ ही साथ वाणी में मधुरता की याचना की है, और जीवन दिनों दिन प्रगति की ओर बढ़ता रहे, इसकी
अभिलाषा व्यक्त की है। तो हे इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि, हम सबको श्रेष्ठानि, श्रेष्ठ द्रविणानि माने धन वैभव, धेहि माने प्रदान करो। अस्मै दक्षस्य चित्तिम सुभगत्वम, अस्मै माने हम सब उपासकों को काज में दक्षता दो, निपुणता दो। और सुभगत्वम माने सौभाग्य प्रदान करो। रई राम पोषम, रई कहते हैं संपदा को, समृद्धि को। हमें पोषम माने पोषक समृद्धि प्रदान करो। तनु नाम अरिष्टिम, हमारे शरीर में अरिष्ट कहते हैं आरोग्य को। आजकल जो द्राक्षारिष्ट और कौन अरिष्टियाँ बनती है नहीं, जिसका लोग पान करते हैं आयुर्वेद में, तो अरिष्ट इसीलिए बना, अरिष्ट कहते हैं आरोग्य को। तो सब कुछ रहे लेकिन अगर शरीर में आरोग्य ना रहे तो शरीर बाध्य सब होगा। शरीर अगर रोगी है तो संसार के सारे भोग व्यर्थ हैं। इसलिए ऋषि बड़ा चतुर है और वो कह रहा है कि भगवान सब तो आप दे रहे हो लेकिन हमें शरीर का आरोग्य भी दो। इसको लोग भूल जाते हैं, जो सोचते हैं उसके लिए तो डॉक्टर बैठे ही हैं। तो यह भूल है। जब तक ईश्वरीय अनुकंपा नहीं होगी तब तक तुम्हारा भोग जो है रोग बन जाएगा। धन संपत्ति तुम्हें कांटा या वृश्चिक दंश की भांति लगेगी। इसलिए आरोग्य सर पे प्रथम धन है, पहला सुख आरोग्य काया। तो इसलिए ऋषि एक ओर जहाँ धन समृद्धि की प्राप्ति की कामना कर रहा है अपने उपास्य देव से, इंद्र से, वही वो कह रहा है कि तनु नाम अरिष्टिम धेहि, हम लोगों के शरीरों में जो है वह आरोग्य प्रदान करो, हम स्वस्थ जीवन जिएं। और क्या करो, वाचा स्वादमानम, हमारे वचन को स्वादिष्ट बनाओ यानी मधुर बनाओ। सब कुछ है लेकिन वाणी में मधुरता नहीं है तो सब अधूरा है। उस आदमी से लोग घृणा करते हैं जो कटुए वचन बोलता है, हमेशा अपने ही वचन को थोपता है, और तो फिर उस व्यक्ति से लोग घृणा करने लगते हैं। ये कहाँ का ससुरा, बिच्छू तो एक ही बार डंक मारती है, जब देखो तब डंक मार रहा है, तो इससे भैया दूर रहो सांप और गुजर बिच्छू से। तो सब कुछ मिला है लेकिन वह व्यक्ति लोकप्रियता नहीं प्राप्त कर सकता है जिसके कि वचन में माधुर्य नहीं है। इसलिए वेद में बार बार यह बात कही गई है कि हमारा जो वचन हो, कथन हो, मधुर हो। माधुर्य गावो भंतु न, हमारी वाणी में माधुर्य हो। कागा काको धन हरे कोयल काको दे, अपने अपने बोलते जग अपनों कर ले। कौआ किसी का धन न ले लेता है, कोयल किसी को दे देती है, बस वचन का अंतर है। तो तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजे चंगोर, वशीकरण का मंत्र है तज दे वचन कठोर। तो जो उसको संस्कृत में स्थान स्थान पर राक्षसी वाणी कहा गया है। तो वाणी में मैंने सब कुछ हो लेकिन अगर वाणी आदमी की मधुर नहीं रही, वो जिसको देखो टांटे कस रहा है, तो उसके पास कोई नहीं बैठना चाहेगा, भैया ये तो पता नहीं कब क्या कह डाले। तो भाई इसलिए वाणी में मधुरता होना बहुत आवश्यक है। ऋषि ने मनुष्य की यह कमजोरी पहले पहचान ली थी कि आदमी जहाँ थोड़ा हुआ पाया तहाँ वो इतना घमंड में भर जाता है कि वह भूल जाता है को क्या कह रहा है। वो समझ लेता है कि कौन हमारे आगे है। तो यह मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। इसलिए प्रथम आवश्यकता है कि वाणी बल बहुत बड़ा बल है। परमात्मा ने केवल मनुष्य को वाणी दी है और किसी को वाणी नहीं दी है। संसार में जितने प्राणी हैं सब में वाक शक्ति नहीं है, केवल मनुष्य को वाक शक्ति मिली है। इसलिए वाक शक्ति का सदुपयोग करना चाहिए। इसको प्रायः ऋषि ने बार बार स्मरण दिलाया है कि अपनी वाणी को संयमित रखो। तो वाणी अगर संयमित हो जाती है तो बड़ा उससे बड़ी हानियाँ उठानी पड़ती हैं। जिह्वा तो पापिन बड़ी और दीन्ह से कष्ट अपार, और जहर बोई भीतर गई जूती सहाय कपार। तो भाई इसलिए वाणी को अपने वश में रखो और उसको मधुर बनाओ। इसीलिए ऋषि कह रहा है कि
वाचा स्वादमानम, हमको तुम मीठी वाणी दो, स्वादिष्ट वाणी दो। और अन्नाम सुदिनत्वम, अन्न कहते हैं दिन को, हमारा प्रत्येक दिन जो है वो सुदिन हो, यानी कोई दिन अशुभ न हो। हमारे प्रत्येक दिन शुभ समाचार लाएं, हमें शुभ का दर्शन नित्य होता रहे। तो ये सब बातें इसमें कही गई हैं। ये समापन वाला मंत्र है। हे इंद्रदेव, हमें श्रेष्ठ धन प्रदान करो, हमें कार्य कुशलता लाओ, और हम इन सब अपने सद्गुणों के बल पर संसार में विजय प्राप्त करें। हमें प्रसिद्धि दो, हमें सौभाग्य दो, हम धन द्वारा पोषित हों, धन से पुष्ट हों और आरोग्य का उपभोग करें। हमारी वाणी जो है वो मधुरता से भरी हो, हमारे दिन उत्कर्ष विधायक हों, यानी प्रतिदिन हमारा जो है वो शुभ और मंगलमय हो, उसमें प्रगति रोज़ की रोज़ होती रहे। हे इंद्र भगवान, हमें ऐसा सौभाग्य प्रदान करो, हम तुम्हारे कृतज्ञ हैं। पद्य रूपांतरण है। कार्य कुशलता दो, सुकीर्ति बल वैभव विपुल बढ़ाओ, कर्म कुशलता दो, सुकीर्ति बल वैभव विपुल बढ़ाओ। हम सौभाग्यवान हों भगवान, शुच संपन्न बनाओ, धन का पोषण प्राप्त करें, आरोग्य साथ ही पाएं, गिरा मधुर दो, उन्नतिदायक दिन समस्त हो जाएं, उन्नतिदायक दिन समस्त हो जाएं, गिरा मधुर हो, उन्नतिदायक दिन समस्त हो जाएं। इस प्रकार से हमने इस सूक्त के समापन वाले मंत्र में ऋषि के निष्कर्ष को देखा। अब हम इस सूक्त का संक्षिप्त जो है वो विवरण प्राप्त कर लें। यह सूक्त ऋग्वेद के दूसरे मंडल का 21वां सूक्त है। इसमें 6 मंत्रों का समावेश है जिनकी व्याख्या हो चुकी है। कुल मिलाकर जो मंत्र अब तक व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 2217। तो अब हम इसका निचोड़ जान लें। इसमें सर्वगुण संपन्न इंद्र की महत्ता का वर्णन है, उन्हें सोमरस प्रदान करने का। सोमरस जो है भक्ति भावना का, सामर्थ्य का, समर्पण का प्रतीक है और ऐसा नैवेद्य है जिसे भगवान को अर्पित करना चाहिए। वैसे इंद्र तो सूक्ष्म शक्ति है, सर्वव्यापक है, लेकिन फिर भी जब वर्णन होता है तो जो सूक्ष्म होता है वो अस्थूल बन ही जाता है। तो जब हम किसी का वर्णन करने लगते हैं तो फिर उसमें उसके हाथ पैर मुख खान पान सब आने लगते हैं। हवा है, बहुत सुख दे रही है, बहुत पोषण दे रही है। यानी किसी वस्तु को जब हम कहते हैं तो वो भले ही निराकार हो लेकिन साकार होने लगती है। तो ऐसे ही आप इंद्र को समझे। इंद्र वैसे जो है वो सर्वशक्ति मान देव है, उसका कोई आकार नहीं है, लेकिन फिर भी वर्णन में आकार आ जाता है। ये समझे, मैं वैदिक इंद्र की व्याख्या कर रहा हूँ, पौराणिक इंद्र की नहीं। तो इंद्र के व्यक्तित्व का और वैभव का कथन किया गया है इसमें। इंद्र लोक हितकारी है। इंद्र के पराक्रम का कथन करके उसके यशोगान की सम्मति दी गई है। इस सूक्त में ज्ञानी जन उपासना माध्यम से इंद्र से अभीष्ट पाए हैं, इसलिए सबको चाहिए कि अपने अभीष्ट प्राप्ति के लिए इंद्र के उपासक बने। इंद्र आरोग्य, धन, वैभव, मधुर भाषण की हमें क्षमताएं दे। और अंत में कहा गया है कि हमारे प्रत्येक दिन मधुर से मधुरतर और मधुरतम होते जाएं, हम प्रत्येक दिन उन्नति के शिखर पर चढ़ते जाएं, हमारे सभी दिन शुभ हों। इस प्रकार से ऋषि ने इस सूक्त का समापन किया है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम